हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। इस चैनल पर हम लोग नंबर सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं। नंबर सिस्टम कंपटीशन की दृष्टिकोण से जो उसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब हम अच्छे सवालों की ओर भी चलेंगे। जो कंपटीशन में आपके पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन को भी हम लगवाएंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। पिछले दिन कल यानी कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मेरा वीडियो बन नहीं पाया, तो कोई बात नहीं। आज अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू रहूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे जिस वजह से वीडियो बन नहीं पाया। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने काम को। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है 1265 में किस 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष की भागफल 84 तथा शेष 5 हो। ये आपको निकालना है। जस्ट मिनट, सब कुछ ठीक चल रहा है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1265 में किस संख्या से भाग दें में किस संख्या से भाग दें। जस्ट मिनट, हाँ आइए। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 हो। अब एक फार्मूला होता है, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। शेषफल या शेष एक ही बात होती है। जस्ट मिनट, हाँ सब ठीक है। भाज्य इसको टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ये फार्मूला होता है। अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए तो इस फार्मूले पे ये फिट बैठ रहा है। ये जो फार्मूला आपको मैंने लिखा है, इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन फिट बैठ रहा है। 1265 क्या है यहाँ पर? भाज्य है, तो भाज्य की जगह पे हम लिखेंगे 1265। भाजक हमें पता नहीं तो हमने भाजक मान लिया x है। भागफल हमें गिवन है कितना? 84, तो 84 ले लिया हमने। और शेषफल हमें पता है 5, क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ किया नहीं मैंने, फार्मूले में जो हो अप्लाई होता है, जो फार्मूला अप्लाई किया है उसमें जो ये हो जाएगा 84x, जो वैल्यू दी हुई है उसे रखा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू हमें निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना। अब इस 5 को इस साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा 1265 माइनस 5 इज इक्वल टू 84x। अब यहाँ से घट जाएगा ये इसमें से, तो ये 1260 बचेगा इज इक्वल टू दिस। अब इसको उल्टा करके लीजिए, तो 84x इज इक्वल टू 1260, x इज इक्वल टू 126 1260 सॉरी बटे इतना। इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 15 आ रहा है। यस 15 आ रहा है, ये 15 आएगा। तो इसका जवाब होगा 15, यानी कि हमारा जो भाजक है वो कितना है? 15 है। कुछ करना नहीं है, मैं फिर से समझा देता हूँ। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 हो। अब एक सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, सूत्र को आप अपने नोटबुक में डाल लें और अपने दिमाग में अच्छे से डाल लें, बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला मैथमेटिक्स का एक बेसिक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे भाज्य हमें गिवन है, भाज्य यानी वो संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है। तो भाज्य इजकल टू 1265 इजकल टू
भाजक यानी कि x और भागफल यानी कि 84 प्लस 5। अब इसके बाद इस 5 को इधर लाया तो ये घटा, और इसके बाद सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप में 15 आया। तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आया? आई होप सो कि समझ में आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर बेस्ड है। फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। सारे क्वेश्चन तो टफ नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो टफ होते ही, मुश्किल तो होते ही हैं। कुछ मुश्किल चैप्टर्स वो आपको आगे मिलेंगे, ये सब तो बहुत इजी चैप्टर है, नंबर सिस्टम वगैरह ये सब तो आसान चैप्टर है। इस पर कमांड्स आपने कर ली तो आपके नंबर सर्टेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1708 में, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें? कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी वाली पूरी मत समझ लीजिएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटानी है 1708 में से कि जो नई संख्या मिले वो हमें 13 से पूरी तरह डिविजिबल हो, भाज्य हो, कट जाए। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। 1708 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 से भाग दीजिए। कह रहा है 1708 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 13 से तो विभाजित हो जाए। तो यानी कि अगर 13 से इसको विभाजित करने पर जो बचेगा वही संख्या जोड़ने पर, वही संख्या घटाने पर ये 13 से विभाजित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो 13 एकन्नम 13 जाएगा, ये बचेगा 4, 11 0, 39 बचा 1 8, अब 1 जाएगा, ये आएगा आपका 13 बचा 5, यानी कि आपका शेष आया 5। और यही 5 अगर आप 1708 में से घटा देंगे तो आपको 1708 जो है वो 13 से पूरा भाग चला जाएगा, यानी 13 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो मैं फिर से समझाता हूँ। कह रहे 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित चला जाए। तो 13 से काटने के लिए जो इस नंबर को अगर हम 13 से भाग दें तो जो शेषफल आएगा वही अगर हम इस नंबर्स में से माइनस कर दें तो जो आपकी संख्या है वो 13 से पूरी तरह कट जाएगी। ये था इसका सवाल का कॉन्सेप्ट। इजी क्वेश्चन, यानी घटाई जाने वाली संख्या है 5। मिटाता हूँ इसे, इरेज कर दे रहा हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, जस्ट अ मिनट, या एवरीथिंग इज ओके। क्वेश्चन इज व्हाट, 1560 में कौन 1560 में कौन छोटी है या बड़ी है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए।
आइए देखते हैं कैसे सॉल्व को सॉल्व करें। जस्ट मिनट, पहले मैं चेक करें सब कुछ सही है या नहीं। हाँ सही है। अब आइए देखते हैं 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे भाई, कुछ सोचिए। वही कॉन्सेप्ट जो भी पिछले हमने सवाल में अप्लाई किया, 1560 को 18 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 18 से जाएगा 8 बार 144 आएगा, और ये जो बचेगा 12 120, फिर 18 छक्का 108, यानी कि बचेगा 12 आया। अब एटीन में से 12 अगर हम माइनस कर दें तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। तो 18 में से 12 आप माइनस कर दीजिए, दैट इज 6। तो 1560 में वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 18 से घटा, इसमें से घटा दें, जोड़ दें इसमें, तो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 18 इसमें ये जोड़ने पर 18 से विभाजित हो रहा है, तो जितना बचे अगर उसमें से 6 निकाल दें तो वो संख्या हमको मिल जाएगी जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। तो क्या किया मैंने, जो शेषफल आया उसको 18 से हमने घटा दिया। तो 18 से जब 12 निकाल देंगे आप तो 6 बचेगा, वो आपका जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले जस्ट मिनट, लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कंसेप्चुअल है और आपके एसएससी में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, और बैंकिंग रेलवेज में भी आ सकते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कह रहा है एक संख्या में, क्वेश्चन है एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। आइए समझते हैं सर इस क्वेश्चन को। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट। या एवरीथिंग इज ओके। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। आप इसमें ये चेक करिए कि ये जो 69 है यानी कि 69, ये जो आपको जिस संख्या से भाग देना है यानी 23 से, उससे कट रहा है या नहीं। 69 23 से डिविजिबल है या नहीं, विभाजित हो रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे कि अगर 69 को 23 से आप काटें तो 3 बार जाएगा, 23 या 69 होता है। 23 into 3 दैट इज 69, यू नोज। आई होप सो इतना तो जनरल मैथमेटिक्स है, आपको पता होगा कि 69 23 से कट जाएगा।
तो फिर आप 45 में 23 से सीधा सीधा भाग दे दीजिए, तो जो बचेगा वही आपका शेष होगा। तो 45 को आप जब 23 से काटेंगे तो 23 दूना 22, 23 दूना जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही क्या? तेईस से भाग दिया जाए, हाँ 23 से भाग दिया जाए, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इसमें। 23 से भाग देने पर नहीं, 2 बार जाएगा ही नहीं। हो माय मिस्टेक, बहुत सिंपल मिस्टेक मैंने कर दी, भाग में गलती कर दी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये बहुत बेसिक मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हो जाती, कभी कभी दिमाग में ऐसा हो जाता है। 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और ये आएगा 23, बचेगा 22, और यही 22 आपका जवाब हो जाएगा। शेष कितना प्राप्त होगा आपको? 22। कह रहा है एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो आप पहले ये चेक करिए कि ये नंबर इस नंबर से कट जाएगा या नहीं, जो आप जिससे आपको भाग देना है। अगर उससे ये नंबर कट जाता है तो फिर इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करिए, और जो शेषफल बचे वही आपका जवाब होगा, यानी कि 22 वो नंबर होगा। ओके, आगे चलें। ये एक अच्छा सवाल था जो मैंने आपको कराया। अब आगे और अच्छे अच्छे सवाल देखे जाएं। इस सवाल को आप बैक जाके नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिएगा, आगे आगे इतना अभी हम स्पीड को बढ़ाएंगे नहीं, अभी हमने स्टार्टिंग की है। जब थोड़ा सा कोर्स हो जाए तब हम स्पीड को थोड़ा अपना बढ़ाएंगे। अभी स्पीड बढ़ाने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम धीरे धीरे ही चलेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या में 15 से भाग देने पर, जी हाँ 15 से गुणा करने पर, 15 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर क्या होता है? 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। सभी अंक 5 हैं। तो फिर क्या करना है हमें? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। वह छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी है। तो आइए पहले हम वो संख्या लिखते हैं जिसके सभी अंक 5 हैं। मान लीजिए 3 4 बार 5 बार मैंने लिख दिया। अब उसको हम 15 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि गुणा करना है, गुणा करने पर आता है, तो भाग करने पर हमें वो संख्या मिल जाएगी जो छोटी से छोटी संख्या है। भाई कोई नंबर है, उसको हम 15 से गुणा कर रहे हैं तो सारे नंबर 5 5 5 आ रहे हैं। अब सारे डिजिट्स 5 5 5 आ रहे हैं। तो अगर उस 5 5 5 यानी उस बड़े नंबर को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो वो छोटी से छोटी संख्या हमको मिल जाएगी जिसको इससे गुणा करने पर सभी अंक आ रहे हैं। हालांकि वो नंबर तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 5 5 5 कितना, ये लिमिटेशन तो क्वेश्चन में दिया नहीं है हमें कि इतने अंकों तक ही निकालना है। तो हम सबसे न्यूनतम यानी 2 अंकों तक निकालेंगे। तो पहले 55 को सेलेक्ट करिए और इसमें डिवाइड करिए। तो फिर 15 का भाग 55 में जाएगा 3 बार, 45 आएगा यहाँ पे,
और ये घट के हो जाएगा 10 5। फिर 7 15 7 105, ये कट के हो गया आपका 0, यहीं पे ये कट गया। इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या 37 होगी। इसके आगे के जो नंबर हैं उससे हमसे मतलब नहीं, क्योंकि हमें 2 अंकों की संख्या मिल गई और यहाँ शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेषफल कुछ आता तो हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते, लेकिन शेषफल 0 आ रहा है, तो यानी कि 37 वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिसे 15 से गुणा करने पर सभी अंक 5 आएंगे। जस्ट ए मिनट, एवरीथिंग इज ओके। आगे चलें। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। भाज्यता पर आधारित बातें हैं जिन्हें समझने की कोशिश करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। भाज्यता पर आधारित बातें, आइए देखते हैं क्या हैं ये। भाज्यता पर आधारित बातें का मतलब, आप जानते हैं कि आपके पास जो 10 बेसिक नंबर हैं, यानी 2 से 11 तक, 1 से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, आप जानते हैं, इजी है। लेकिन 2 से 11 तक कोई संख्याएं कैसे कटेगी, इसके नियम होते हैं, वही भाज्यता के नियम हैं। आइए उन्हें हम पढ़ने चलते हैं। सबसे पहला नियम है, कोई संख्या 2 से कब भाज्य होगी। 2 से भाज्य, कोई संख्या 2 से भाज्य कब होगी, जब उसके इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई हो। कोई नंबर 2 से कब कटेगा, 2 से भाज्य कब होगी कोई संख्या, जब उस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इन सब में से कोई एक होना चाहिए। जैसे कि 210 है, 212 है, और देखते हैं कितने नंबर है। बहुत नंबर हो सकते हैं। 524। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 210 में इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये 2 से कट जाएगी। 212 जो है उसमें इकाई का अंक 2 है, ये भी 2 से कट जाएगी। 524 जो है इसमें भी इकाई का अंक 4 है, ये भी 2 से कट जाएगी। मैंने लिखा 536, इसमें इकाई का अंक 6 है, ये भी 2 से कट जाएगी। मैंने लिखा 678, इकाई का अंक 8 है, ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो कोई संख्या 2 से भाज्य कब होगी, जब उसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 6 8 में से कोई एक हो, तो वो संख्या 2 से आपकी कट जाएगी। अब आते हैं 3 से भाज्य। कोई संख्या 3 से भाज्य कब होगी, आइए अब ये देखते हैं। तो इसका रूल ये है कि कोई अंक संख्या 3 से भाज्य तब होगी जब उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। अंकों का योग 3 से भाज्य हो। आइए कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 216 हमें पता करना है 3 से कटेगी या नहीं। तो क्या करें, हम इसके अंकों का योग निकालते हैं। अंक क्या है इसके, 2 1 और 6, और इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा 6 3 9, 9/3 दैट इज 3, कट गया, यानी कि ये संख्या 3 से आपकी कट जाएगी। ऐसे हम एक संख्या लेते हैं 72, देखते हैं ये 3 से कटती है नहीं, तो इसके अंकों का योग निकालिए। 7 + 2/3, 9/3 दैट इज 3 आ गया, यानी कि ये नंबर भी 3 से आपका कट जाएगा। तो कोई संख्या 3 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग 3 होगा, और सॉरी 3 से डिवाइड होगा। फिर 4 से भाज्य, 4 से भाज्य, कोई संख्या 4 से भाज्य तब होगी जब उसके इकाई और दहाई से बने अंकों की संख्या 4 से भाज्य हो, कट जाए। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए, जैसे हम ले लेते हैं 216। आइए देखते हैं ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं। पहले इकाई का अंक चेक करिए और दहाई का अंक चेक करिए। ये क्या है, 16, यानी कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 16 है। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 से आएगा 4, यानी कि ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। और नंबर लेते हैं, जैसे
मैंने लिया 336, मैंने लिया 336। अब इसमें भी आप यही करेंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक देखिए और उनसे बनी संख्या लीजिए। ये है 36, इसको 4 से काटिए और ये आ जाएगा आपका 9, यानी कि ये संख्या अभी आपकी 4 से कट जाएगी, भाग चली जाएगी। इतनी बातें समझ में आई 4 से भाज्य तक। आगे चलें, ऐसे नोट करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर सवाल आपको हर कंपटीशन में मिलेंगे, चाहे जिस भी लेवल का हो, चाहे आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, आईएएस का सी सेट हो, कोई भी हो, इस पर क्वेश्चन हर जगह मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 5 से भाज्य कोई संख्या कब होगी, इसके बाद हम चलते हैं। 5 से भाज्य, 5 से भाज्य, 5 से भाज्य कोई संख्या कब होगी, बहुत आसान है ये, आप देख के बता सकते हैं। कोई संख्या 5 से भाज्य तब होगी जब उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। सबसे आसान यही होता है, 5 से भाज्य सबसे आसान है। जस्ट मिनट, वह थोड़ा सा, हाँ, इकाई का अंक 0 या 5 हो। जैसे मान लीजिए 200 है, इकाई का अंक 0 है, 5 से कट जाएगी। 225 है, इकाई का अंक 5 है, 2 से कट जाए, 5 से कट जाएगी, सॉरी, और ये भी 5 से कट जाएगी। 625 है, इकाई का अंक 5 है, यानी ये संख्या 5 से कट जाएगी। 1735, इकाई का अंक 5 है, ये संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक, ओके। हमने ले लिया 10,000, लास्ट में 0 है तो ये संख्या भी 5 से कट जाएगी। अब इसके बाद सॉरी 6 से भाज्यता, 6 से भाज्य कब होगी कोई संख्या, 6 से भाज्यता देखते हैं हम लोग। 6 से भाज्य, 6 से भाज्य कोई संख्या तब होगी जब वो 2 से भी भाज्य हो और 3 से भी भाज्य हो। 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए अगर संख्या, तो वो संख्या 6 से अपने आप कट जाएगी। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप 2 से भाज्यता की कंडीशन चेक कर लीजिए और 3 से भाज्यता की कंडीशन चेक कर लीजिए। अगर दोनों कंडीशंस को हमारा जो है वो दिया हुआ नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर आपका 6 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 36 है, 36 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18, कट जाएगा 2 से। और 3 से डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन मैंने आपको बताया क्या होती है, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9 3 से कट के आ जाएगा 3, यानी कि 36 6 से भाज्य है। ऐसे ही 78 ले लीजिए, क्या ये 6 से भाज्य है या नहीं, 2 से तो ये कटी जाएगी, लास्ट में 8 है, आप देख ही रहे हैं। दोनों को जोड़िए, 7 8 15, 15 को 3 से डिवाइड करिए, 5 आएगा, 5 आ जाएगा, यानी ये संख्या 6 से भाज्य हो जाएगी। अब आइए 7 से भाज्य, सबसे टेक्निकल तो 11 का होता है, लेकिन 7 से भाज्य का भी थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा इसे। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 343, 343, अब चेक करना है ये संख्या 7 से भाज्य है या नहीं, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें ऐसा करेंगे, इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक 3 है इस संख्या में इकाई का अंक 3 है, 3 लेंगे, उसका डबल करेंगे तो आएगा 6। 3 लेंगे, इकाई का अंक लिया और उसको 2 से गुणा किया, और फिर सैकड़े और दहाई से बनी जो संख्या है यानी कि 34, उसमें से इस संख्या को घटा देंगे, घटाने पर आएगा 28। 28 जो है वो 7 से भाज्य है, आप जानते हैं 7 चौक 28 होता है, इसलिए आपका ये नंबर 7 से कट जाएगा। क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस आप इकाई का अंक लीजिए, उसे 2 से गुणा कर दीजिए, फिर नीचे लिख लीजिए, फिर बाकी जो बचा अंक है 3 को छोड़कर जो बाकी दोनों बचे अंकों से जो बनी संख्या है उसको लिख लीजिए यहाँ पे 34, उसमें से ये संख्या निकाल दीजिए, जो आ रहा है अगर वो 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से भाज्य चली जाएगी, यानी कि 7 से कट जाएगी। समझ में आई बात, इजी बात है, आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान बात है। अब आइए 8 से भाज्यता चेक, आगे चलते हैं, 8 से भाज्यता चेक करते हैं कैसे होगी।
इन सबको अपने नोट्स में आप ज़रूर लिखें, ज़रूर इनका नोट्स बनाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा। 8 से भाज्य होंगी यदि 8 से भाज्य कोई संख्या कब होगी? 8 से भाज्य जब उसके सैकड़े, इकाई और दहाई से बने अंकों की संख्या 8 से कट जाए, 4 से 8 से कट जाए तो संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5240। अब इसके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट जाती है तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। यानी कि हम ले लेते हैं, इसमें 5 को छोड़ देते हैं और बाकी तीनों नंबर्स को लेते हैं। ये 240, इसे 8 से काटेंगे तो ये आएगा 30, यानी कि ये नंबर 8 से कट गया। क्या करना है? सैकड़े, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट जाती है तो आपकी दी हुई संख्या 8 से कट जाएगी। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, या एवरीथिंग इज ओके। तो कहने का मतलब ये है कि सैकड़े, इकाई और दहाई, कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया हो, 5 अंकों की संख्या दी हो, 10 अंकों की संख्या दी हो, कुछ नहीं करना, बस आपकी 3 नंबर चेक करिए, 3 रजिस्टर, इकाई, दहाई और सैकड़े से बने अंकों की संख्या को 8 से भाग दीजिए। अगर वो कट जाती है 8 से तो आपकी दी हुई संख्या 8 से कट जाएगी। अब 9 से भाज्यता, 9 से भाज्य, 9 से भाज्य, 9 से भाज्य कोई संख्या कब होगी? ये सेम 3 की तरह है। 9 से कोई संख्या तब भाज्य होगी जब उसके अंकों का योग भी 9 से भाज्य हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 27, तो आपको चेक करना है ये 9 से कटेगा या नहीं। तो इसके अंकों का योग निकालिए, 2 + 7 और इसे 9 से काटिए, ये आ रहा है 9/9, दैट इज 1, यानी कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। ऐसे ही हम मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 108। अब क्या करें? इन संख्या के अंकों का योग निकालिए, तो 1 + 0 + 8 और उसे 9 से भाग कर दीजिए, तो ये आएगा 9/9, 1, यानी कि ये संख्या भी 9 से आपकी कट जाएगी। तो 9 से बनी, 9 से कोई संख्या तब कटेगी जब उसके अंकों का योग कट जाए, किससे? भाज्य हो जाए, किससे? 9 से। संख्या के अंकों का योग भाज्य हो जाए 9 से तो वो संख्या आपकी 9 से कट जाएगी, भाग चली जाएगी। अब 10 से भाज्यता, सबसे आसान, कुछ करना ही नहीं, 10 से भाज्य, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। क्या है? इकाई का अंक अगर 0 होना चाहिए, इकाई का अंक आपका 0 होना चाहिए। इकाई का अंक अगर 0 है तो वो नंबर आपका 10 से कट जाएगा। जैसे कि बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं, 100 है, 540, 670, 890, इस तरह इन सारे संख्याओं को आप देखें तो इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये सारी संख्याएं 10 से भाज्य चली जाएंगी, कट जाएंगी। अब 11 से भाज्यता हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास को यहीं रोका जाता है। तब तक के लिए गुड नाइट।